जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुल्क पर बड़ा जुल्म किया। इनके नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमायनी थी। मुल्क दिवालिया होने का खतरा 90% हो चुका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा अभी मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुफादात बैरून मुल्क हैं, इनसे मिसाक की मैशत कैसे करें। नैब तरामीम करके 1100 अरब के करप्शन केसेस खत्म कर दिए गए। पीडीएम सिर्फ ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई। मुल्क पर कब्जा ग्रुप का राज और जंगल का कानून है। कानून की हुक्मरानी कायम किए बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। जो इमरान खान साहब हैं, अगर वो जमहूरियत की तरक्की के साथ नहीं देंगे और उनका इलेक्शन का बयानिया ये होगा पाकिस्तानी के इदारे वो पीटीआई का टाइगर फोर्स बन के काम करे, ताकि वो शख्स जो 6 महीने से सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं रहा उसको हम आइन तोड़ के ज़बरदस्ती उसको फिर से वज़ीर आज़म बनाएं। तो मेरा ख्याल में इस किस्म का जो सियासी बयानिया है जमहूरियत के ख़िलाफ़ होता है। इमरान खान का इलेक्शन में बयानिया होगा फौज मदद करे। इमरान खान चाहते हैं आमरीत का दरवाजा फिर खुले और वो बैकडोर से एक मरतबा फिर वजीर आजम बन सकें। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मीडिया पर तनकीद, कहा खान साहब की जिद ये थी कि उनके सहूलतकारों की मौजूदगी में इलेक्शन हो। अब इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के सहूलतकार हट गए हैं। अगर इलेक्शन वक्त पर होंगे तो इमरान के सहूलतकार किसी भी इदारे में मौजूद नहीं रहेंगे। इमरान को तकलीफ इसी बात की है, इसलिए वो झूठ, नफरत, तकसीम की सियासत कर रहे हैं। काबीना जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे कभी तशरीफ ले आए तो ले आए, अदरवाइज तो हमने कभी देखा ही नहीं है। स्पीकर है, एमएनएज हैं, हमारे वजीर हैं, ये सारे जो हैं ये बाहर दौरों पे रहते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी क्या हालत है। ना इन लोगों को कोई जो है वो समझ है ना कुछ है। सवाए इसके इन्होंने एक हुकूमत नाम रखा हुआ है बैरूनी दौरों पे जाने का, और उसके बाद अपने जो एनआरओ में जो इनके केसेस हैं उनको मैनेज करने का। तीसरा हुकूमत को कोई पता ही नहीं है। शहबाज शरीफ को घर भेजकर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाना बड़ी गलती होगी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज हुकूमत नहीं चल रही तो अमेरिका या कहीं और से कोई टेक्नोक्रेट दरामद करके यहाँ लगा दें। एस्टैब्लिशमेंट को इमरान हुकूमत को घर भेजने की गलती तस्लीम करनी होगी। गैर मुंतखब लोगों को आवाम के फैसले को मानना होगा। आप अमेरिका से टेक्नोक्रेट दरामद करके तैनात करेंगे, इसके खिलाफ एहतजाज होगा तो वो जूते छोड़कर भाग जाएगा। सीधी बात है, मुल्क के मसाइल हल करने के लिए इलेक्शन कराएं। ऊपर 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है। वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। द फॉल्ट इज इन द सिस्टम एंड वी मस्ट इंश्योर कि पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें। हालात मुश्किल हैं, लेकिन पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। पाकिस्तान भंवर में आया हुआ है, लेकिन जल्द इस सूरत हाल से निकल जाएंगे। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं सियासी मुफाद के लिए मुल्क का नुकसान किया जा रहा है। गलत प्रोपेगेंडा करके लोगों को खौफ में मुब्तला किया जा रहा है। कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। सियासी गेम स्कोरिंग करके पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। पीटीएम का तजुर्बा फेल, सही फैसलों से मुल्क पैरों पर खड़ा हो सकता है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी है या खत्म हो चुके हैं। मईशत की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, लोग मायूस हो रहे हैं। एक साजिश के तहत मनपसंद लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया। पीटीएम इस्लामाबाद में काउंसलर इलेक्शन से भी फरार इख्तियार कर गए।
पीटीआई ने सस्ता तेल और गैस न खरीद कर मुजरिमाना गफलत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, कौम को तवानाई बारे किफायत जारी अपनाने की अशद जरूरत है। काबीना इजलास में दहशतगर्दी वाकयात में शहीद होने वालों के लिए फातह ख्वानी। शुरका ने कहा कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के फ्रियत को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। काबीना ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट की मंजूरी दे दी। कराची में नौजवान को गोलियां मारने वाले एहलकारों ने एतराफी बयान दे दिया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक एहलकार शहरियार ने नौजवान आमिर पर यक के बाद दीगरे 2 गोलियां चलाई। मकतूल से असलहा ना मिला तो एहलकारों ने अपना सरकारी पिस्तौल दिखाकर आमिर के पास से बरामद होने का दावा किया। गिरफ्तार एहलकारों का कहना था मकतूल आमिर ने हाथ से इशारा किया तो इन्हें गुमान हुआ कि उसने पिस्तौल निकाला है। तीनों एहलकार चंद रोज कबल ही शाहीन फोर्स से ट्रांसफर होकर थाने की नफरी में जम हुए थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तीनों मुलजिमों को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब मकतूल आमिर को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस की फायरिंग का निशाना बनने वाला आमिर महकमा फिशरीज का मुलाजिम और 3 माह की बेटी का बाप था। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना कराना तौहीन अदालत में आता है। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में दिलचस्पी नहीं रखता? इतना सा शहर है, बेड़ा गर्क कर दिया है शहर का। समात कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी। फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया, यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल्स की तादाद के मुताबिक हल्का बंदी का पाबंद है। बल्दियाती कानून में पार्लियामान ने तरामीम करके सदर को भिजवा दी हैं। तरामीम के मुताबिक मेयर का इंतखाब बराह रास्त और इलेक्शन के दिन ही होगा। पीटीआई अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर से मिलने आज भी न आए, मामला कल पर रख दिया। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर का स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से फिर राब्ता। पीटीआई वफ्द कल दिन 11:30 बजे स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मुलाकात करेगा। उधर स्पीकर कौमी असेंबली के इस्तीफों पर आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। कहा, इस्तीफों की मंजूरी के लिए अरकान को एक एक करके आना होगा। पीटीआई रहनुमाओं के राब्ते का मुंतजर था, फिर खुद आमिर डोगर से राब्ता किया। उन्होंने आज के बजाय कल सुबह 11:30 बजे मुलाकात का कहा। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट के लिए इमरान खान की हिकमत अमली। 2 जनवरी को मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान को 100% हाजिरी की हिदायत। जराये के मुताबिक इमरान खान की मोनसिलाही को अपने 10 अरकान के साथ हाजिरी की हिदायत। उस्मान बुजदार को पीटीआई अरकान की हाजिरी के हवाले से टास्क सौंप दिया। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कल पंजाब काबीना का इजलास तलब कर लिया। कि आप इनको फ्री सीट जो है वो आप करें। वो फिर हमारा एक वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था, वो उस प्रोजेक्ट में हमने वर्ल्ड बैंक के साथ 2-3 मीटिंग्स की और मीटिंग्स करने के बाद हमने वहाँ पर एक $22 मिलियन छोड़ दो, $22 मिलियन की रकम जो है वो अवेलेबल थी। वो हमने वर्ल्ड बैंक को 2-3 मीटिंग्स करने के बाद उनको इस बात पर मनाया कि हम इसको रीअप्रोप्रिएट करें। गंदम की पैदावार का 91% हदफ मुकम्मल कर लिया। डीएपी खाद की कीमत फी बैग 2500 रुपए कम कर दी। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तारिक बशीर चीमा ने कहा, वजीर आजम ने सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़राई कर्जों का मार्कअप माफ करने का कहा था, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
पंजाब को स्मगलिंग से महफूज बनाने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत का सरकारी गंदम की कीमतें फरोख्त बढ़ाने पर गौर। फ्लोर मिल्स को फरोख्त की जाने वाली सरकारी गंदम की मौजूदा कीमत 2300 से बढ़ाकर 2800 रुपए फी मन करने की तजवीज़ दे दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरकारी और निजी गंदम की कीमत में फ़र्क कम होने से स्मगलिंग में कमी आएगी। कीमत में इतना बड़ा फ़र्क स्मगलिंग में इजाफे का सबब बन रहा है। एक एहसान फरामोश शख्स है इमरान खान। ये वो शख्स है जो इस वक्त इस मुल्क के लिए एक नासूर का किरदार अदा कर रहा है। मुल्क की मईशत आज एक बुरे हाल में है, उसको मानते हैं, एक प्रेशर में है, लेकिन ये रिकवर हो सकती है। मुल्क की मईशत में खराबी के जिम्मेदार इमरान खान हैं। ना तो ये सियासत के काबिल है, ना ही अच्छा इंसान है। वज़ीर इत्तलात सिंध चर्चिल इनाम मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान एहसान फरामोश मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने नैब को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान और केपी हुकूमत के वजीर जल्द जेल में नजर आएंगे। एक सवाल पर सूबाई वजीर ने कहा कि MKM के चाहे जितने भी धड़े हों, हम इलेक्शन में सबका मुकाबला करेंगे। सिंध में नैब एक बार फिर मुतहरक। थरकोल वाटर प्रोजेक्ट में 1 अरब 29 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियों के बाद तहकीकात का आगाज। नैब हुक्काम ने सेक्रेटरी आबपाशी से रिकॉर्ड तलब कर लिया। टेंडर के अमल की तफसीलात भी मांग ली। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कम वक्त में तेज तरीन काम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत काबीना मीटिंग्स के फैसलों पर पेशरफ्त का 4 घंटे तवील जायजा इजलास। चौधरी परवेज इलाही की भर्तियों के लिए ज़रूरी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा महकमा सेहत और तालीम के तरक्याती मनसूबों और भर्तियों को तरजीह दी जाए। वज़ीर आला परवेज इलाही की गुड गवर्नेंस यकीनी बनाने के लिए एक्ट जल्द मंजूर कराने की हिदायत। बताया पंजाब ओपन लैंड इन्हांसमेंट सिस्टम फॉरेन फंडिंग के जरिए नाफिज होगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तलागंग डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए अराजी मुंतकिली का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला परवेज इलाही ने नोटिफिकेशन MPA हाफिज अम्मार यासिर के हवाले कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तलागंग को जिले का दर्जा देकर वादा पूरा किया। शहर के वस्त में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए जल्द तामीराती सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। हाफिज अम्मार यासिर ने कहा जिले का दर्जा देने और डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए अराजी देने पर वज़ीर आला परवेज इलाही को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में धुंध का राज। कम से कम दर्जा हरारत लह में -13, स्कर्दू -10, अस्तोर कलाम -7, हुंजा -6, ज़ियारत और रावलाकोट में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। महकमा मौसमियात ने आज बलूचिस्तान के बलाई इलाकों में बर्फबारी और मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर में नौबेहता जोड़े की पुरअसरार मौत। मुस्तफ़ा टाउन में घर से मियाँ बीवी की लाशें मिली। पुलिस का कहना है इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया गीजर की गैस लीक होने और दम घुटने से पेश आया। मरने वालों की शनाख्त शारिक और हमना के नाम से हुई। बलवाल में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक कैसर गुज्जर और आबिद गुज्जर ग्रुप के दरमियान दरीना दुश्मनी है। दोनों ग्रुप फातह खानी पर इकट्ठे हुए तो तलकलामी के बाद दोनों ग्रुपों के हिमायतियों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। कत्ल होने वालों में दोनों ग्रुपों का एक शख्स शामिल। कराची टेस्ट का तीसरे रोज का खेल खत्म। कीवी बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने दीवार बन गए। 6 विकेटों के नुकसान पर 440 रन बका पहाड़ खड़ा कर दिया।
ओपनर टॉम लेथम और केन विलियमसन की शानदार सेंचुरियां। केन विलियमसन 105 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। विकेटकीपर सरफराज अहमद ने विलियमसन का 21 स्कोर पर स्टंप मिस किया था। डेविड कॉनवे 8 रन की कमी से सेंचुरी ना बना सके। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद और नुमान अली ने 2-2 विकेट्स हासिल की। टीम इंतजामिया की नाअहली और कवानीन से लाइल्मी जगहसाई का सबब बन गई। कौमी कप्तान बाबर आजम वायरल फ्लू के बायस आज मैदान में नहीं उतरे तो उनकी जगह मोहम्मद रिजवान को मुतबादिल खिलाड़ी की हैसियत से भेजा गया। मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम की जगह कप्तानी संभाली तो एम्पायर्स और मैच रेफरी ने बताया ICC कवानीन के मुताबिक मुतबादिल खिलाड़ी कप्तानी नहीं कर सकता। कवानीन की निशानदही पर विकेट कीपर सरफराज अहमद ने टीम की क़यादत संभाल ली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट में एंट्री फ्री नेशनल स्टेडियम कराची को तमाशाइयों से भरने की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हिकमत अमली बना ली। दूसरे टेस्ट में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। PCB ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों से राबते भी कर लिए। तलबा और तालिबात को स्टेडियम लाया जाएगा। साबिक चेयरमैन रमीज राजा के बयान पर PCB का रद्द अमल सामने आ गया। PCB मैनेजमेंट कमेटी के नजम सेठी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात की तरदीद। कहा रमीज राजा के बयानात का मकसद नजम सेठी की साख को नुकसान पहुंचाना है। रमीज राजा को कज़ाफी स्टेडियम के अहाते में दाखिल होने से कभी नहीं रोका गया और मुस्तकबिल में भी इनका खैर मकदम ही किया जाएगा। वेट लिफ्टिंग हो या रेसलिंग, 2022 में गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले वेट लिफ्टर और रेसलर्स ने बड़े इवेंट्स में फतूहात हासिल करके आलमी सतह पर अपने शहर और मुल्क का नाम रोशन किया। वेट लिफ्टर नो दस्तगीर भट्ट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल हासिल करके तारीख रकम की। रेसलिंग मुकाबलों में इनाम भट्ट ने सिल्वर मेडल, गुजरांवाला ही से ताल्लुक रखने वाले जमान अनवर ने 125 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। – 2022 में तूफानी बारिशों ने पिछले 50 साल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बारिशों के बाद सैलाब ने डेरा गाजी खान डिवीजन में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। कोहे सुलेमान के सैलाबी रैलों ने राजनपुर, तौसा और कुर्बी इलाकों में लाखों अफराद से छत छीन ली। 675 देहात के 6 लाख एकड़ रकबे पर काश्त फसलें तबाह हुई। मुख्तलिफ हादसात में 62 अफराद जाँ बहक और 4000 अफराद जख्मी भी हुए। बैंक ऑफ पंजाब के जरिए मुतासरीन सैलाब को घरों की तामीर के लिए रकम की फराहमी का सिलसिला जारी। शदीद सर्दी के बावजूद मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की आंख मचोली का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक सिस्टम को 4321 मेगावाट तक शॉर्टफॉल का सामना है। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 9000 मेगावाट जबकि तलब 13000 मेगावाट से जायद है। हाइडल से पैदावार में कमी के बायस लोड मैनेजमेंट करना पड़ रही है। हैदराबाद में ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में एक दिन के दौरान 40 रुपए फी किलो इजाफा रिकॉर्ड। शहर भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत फी किलो 520 रुपए तक जा पहुंची। हैदराबाद फी दर्जन अंडे 270 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। लाहौर में बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरी सड़कों पर ख्वार हो गए। ठोकर नियाज बेग से लेकर केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, मॉल रोड समेत कई सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। ट्रैफिक वार्डन्स लाहौर में ट्रैफिक को बहाल करने में नाकाम नजर आए। UAE में मुलाजमीन को निजी कारोबार के लिए 1 साल की तनख्वाह और छुट्टियां देने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक ये दुनिया में अपनी नौयत की पहली अनोखी स्कीम है जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन जाती कारोबार के लिए कोशिश कर सकेंगे। फैसले का इतलाक जनवरी से होगा।
और चीन के शहर शंघाई में खूबसूरत लालटेनों की नुमाइश जारी। जगमग करती लालटेनें खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। हर साल लाखों लोग नुमाइश देखने के लिए शंघाई शहर का रुख करते हैं।